हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो फ्रेंड्स शेयर कर रहे हैं एकादशी की मॉर्निंग पूजा। और ज्येष्ठ का महीना शुरू हो चुका है। तो देखिए ज्येष्ठ मास बहुत ही खास होता है पूजा पाठ के लिए, जप तप ध्यान आराधना और दान के लिए। और 17 मई से अधिक मास भी शुरू हो रहा है। तो अधिक मास में क्या करना है, दीपदान कैसे करनी है, उसका वीडियो भी मैं आपको जल्दी देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आज है 13 मई, दिन है बुधवार का और सुबह के बजे हैं 4:33 यानी 4:30। और उठ तो मैं पहले ही गई थी, लेकिन एक होता है ना, आँख खुलते ही तुरंत नहीं उठा जाता है और बेड पे बैठ के थोड़ी देर प्रभु का ध्यान करना, वो भी सब होता है। और अभी मैंने उठ के सबसे पहले मंदिर की लाइट्स ऑन कर दी हैं। ठाकुर जी को मैं अभी नहीं जगाऊंगी, तो लाला तो बाल रूप में है तो उन्हें अभी सोने देते हैं। और यहाँ पे महाकाल बाबा को प्रणाम कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे अपनी दिनचर्या शुरू। तो अच्छा, एक सवाल आप लोग वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि दी एकादशी के दिन क्या हमें ब्रश करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप गांव वगैरह की साइड में रहते हैं, दातून आपने पहले से तोड़ के रखी है तो कर सकते हैं, ठीक है। या आप मुख शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करके जैसे सब बताते हैं वैसे कर सकते हैं। लेकिन देखिए बिना पेस्ट किए मन ही नहीं मानता। अब आप जब भगवान के सामने पाठ करेंगे, आरती करेंगे, तो आपके मुँह से ना दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। तो ये तो स्वच्छता के लिए किया जाता है ना। आप नमक वाला पेस्ट इस्तेमाल ना करें, बाकी आप ध्यान देते हुए ब्रश कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आज कोई योगा एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन हाँ थोड़ी देर वॉक करना तो बनता है। सुबह के टाइम ना इतना अच्छा मौसम होता है ना, ठंडा ठंडा, कि कोई काम करने का मन नहीं होता, अंदर आने का मन नहीं होता। लेकिन आज जल्दी जल्दी करना भी है सारी चीज़ें। तो बस मैंने झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया। और मैं आपको सच बताऊं, जैसे एकादशी होती है या गुरुवार का दिन होता है ना, तो मैं एक दिन पहले ही घर को ना शाम के समय अच्छे से पोछा कर देती हूँ। मतलब झाड़ू तो लगाते ही हैं शाम में हम सभी लोग, लेकिन सूर्य अस्त से पहले घर की अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और ये बाहर का एरिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग सब बैठते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं, ठंडी हवा में चाय भी पी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, तो इनके आसपास सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो बस थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिससे कि ताजगी आ जाती है, अच्छा लगता है साफ़ सुथरा घर। और देखो आज मेरा बेटा जल्दी उठ गया था मेरे साथ ही। आज इसे ना अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो बस ये अपना काम करने लगे। मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चलो मेरे साथ साथ घर में कोई और भी जग गया है। और तो इसके बाद बस मैं नहा के आ गई हूँ। और ना मैं जैसे कि कहती हूँ ना, जो भी महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं उन्हें पता होगी जो सुबह का टाइम होता है उसकी वैल्यू। लेकिन जो नहीं उठते हैं ना, प्लीज़ कोशिश कीजिए, अपने टाइम से 15 मिनट पहले उठने का नियम बनाइए। आप देखना आपकी ये कोशिश ज़रूर सफल होगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे उगते हुए सूर्य के दर्शन। और तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ना, उनके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कि सूर्य नहीं दिखते हैं अपने घर से, तो मैं दर्शन करा देती हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों के कमेंट तो बस मैं क्या ही बोलूँ, बहुत प्रेम देते हैं आप लोग सच में। तो जैसे बाकी के दिनों में मैं क्या करती हूँ, सुबह में जब मैं उठती हूँ ना 3-4 बजे, तो मैं तभी नाम जाप कर लेती हूँ। लेकिन आज क्योंकि एकादशी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना स्नान के बाद किया जाए। तो फ्रेंड्स, हम जिस कॉलोनी में रहते थे ना, वहाँ से एक अंकल आते हैं यहाँ नीचे पार्क में डेली एक्सरसाइज करने। और सामने का सब दिखता है छत का, तो मुझे ना बहुत शर्म आती है मतलब वीडियो शूट करने में, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। और मैं बार बार उन्हें देखती रहती हूँ और मुझे मन किया कि मैं आपसे शेयर करूं। तो देखिए उगते हुए सूर्य, कितने सुंदर दर्शन है ना सामने। तो फ्रेंड्स, सिर्फ पीरियड्स में और एक बिना नहाए आप माला स्पर्श नहीं करेंगे, बाकी सारा टाइम आपको माला से ही जाप करना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, करने को तो काउंटर से भी किया जा सकता है। और जो लोग वर्किंग हैं, ऑफिस जाते हैं, वो कहाँ माला लेके जाएंगे। लेकिन जो बात माला से मंत्र जाप करने में होती है ना, उसका प्रभाव अलग ही होता है। आपने देखा है ना, ब्रह्मा जी के हाथ में, भोलेनाथ के हाथ में, या हमारे किसी भी गुरुदेव के हाथ में देखिए माला ही होती है। तो ज़्यादा ना भी कर पाएँ तो कम से कम 1, 3, 5 जितना हो सके इतनी माला आपको ज़रूर करनी चाहिए। और तो यहाँ पे मैंने 1 लोटे में कच्चा दूध ले लिया है और ताज़ा जल ले लिया है स्नान के लिए। सभी विग्रह को, श्री जी को, ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। और आप चाहें तो पंचामृत से भी करा सकते हैं। सुंदर सी स्नान सेवा देंगे और येलो कलर के वस्त्र पहनाएंगे। और मंदिर में थोड़ा सा गंगाजल छिड़क के गीले कपड़े से पोंछ दिया है। अब हम यहाँ पे एक साफ नया कपड़ा बिछा देंगे। तो देखिए, डीप क्लीनिंग तो आप 1-2 दिन पहले कर दें, लेकिन कपड़ा आपको साफ ही बिछाना होता है। अब
तो यहाँ पे मैंने दक्षिणावर्ती शंख में जल और दूध भर करके ठाकुर जी का स्नान कराया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सभी लाला। तो सभी का स्नान श्रृंगार करने के बाद अब हम दूध का भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, दूध का भोग तो हमें ज़रूर से देना है, चाहे सुबह की पूजा हो या संध्या पूजा हो। इसके साथ जैसे एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं ना, तो फलाहारी चीज़ों का ही भगवान को भोग लगाएं, क्योंकि जो भी साधक या भक्त ठाकुर जी की निरंतर सेवा में रहता है ना, मतलब जैसे हमारी सेवा है हमने ली हुई है, तो हम पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, तो हमें ठाकुर जी की प्रसादी जरूर खानी होती है, ठीक है। लेकिन एकादशी के दिन अगर आप अन्न का भोग लगाएंगे तो आप फिर मना नहीं कर सकते अन्न खाने से, क्योंकि वो भोग प्रसादी ठाकुर जी की है, तो इसलिए अन्न का भोग इस दिन वर्जित होता है। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं आज के दिन, और खाने में चावल आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, उसका आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ना रात को मैंने काले चने भिगो दिए थे, मैं इन्हें उबलने रख दे रही हूँ। जब तक मैं कथा और आरती करूँगी ना भगवान की, तब तक तो ये भी बॉईल हो जाएंगे, तो मेरा इस तरह से टाइम बच जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही करती हूँ, साथ के साथ घर के बाकी के काम भी करती जाती हूँ, क्योंकि सुबह में सभी को नाश्ता देना है, टिफ़िन देना है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कथा कर ली, और एकादशी की कथा हमें ज़रूर से पढ़नी चाहिए। और इसकी किताब ना आसानी से पूजा की शॉप पे, या देखिए आजकल तो सब चीज़ जो है ऑनलाइन मिलने लगी है, आप ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। तो देखिए हमारे प्रभु के सुंदर सुंदर से दर्शन कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इसके और अभी देखिए गर्मियां बढ़ गई हैं, तो आरती के बाद ना चवर सेवा ठाकुर जी को ज़रूर देनी होती है, जिससे कि जो आरती का ताप है ना वो ना लगे। आप चाहें तो एक छोटू सा पंखा आप घर पे भी बना सकते हैं जूट का, और आप चाहें तो मोर पंख का आप पूरा बंडल ले लें, उससे भी आप ठाकुर जी को हवा दे सकते हैं। इसके बाद अन्नपूर्णा माता का ध्यान करते हुए एक धूप बत्ती हमने किचन में जला दी है, और पूरे घर में हमें गंगाजल जरूर छिड़कना चाहिए। इससे क्या होता है ना, पूरा घर शुद्ध और पवित्र हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। तो फ्रेंड्स जहाँ नकारात्मकता नहीं होती है ना, देवी देवता वहीं पे वास करते हैं। तो फ्रेंड्स जब आपके घर में कोई भी रिलेटिव्स आते हैं, तो आप उनकी तरीके का इंतज़ाम करते हैं ना घर में, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके घर को कभी छोड़ के ना जाए, तो भूल कर भी घर में नेगेटिविटी ना रहे, और घर की शुद्धता पवित्रता बनाए रखिएगा। तो मेरी पूजा पूरी हो गई है। इसके बाद मैं इन लोगों के लिए पहले चाय बनने रखूँगी, और दूसरी तरफ हमने ना चने बनने रख दिए हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बस जीरा, टमाटर, हरी मिर्च ये सब डाल के, और देखिए प्याज लहसुन तो हमारे यहाँ यूज़ ही नहीं होता है, नमक डाल दिया है। तो ये ना खाने में भी टेस्टी लगते हैं चाय के साथ, और हेल्दी भी होते हैं। साथ ही ना कल मैंने बनाई थी जो दाल की बरी होती है ना, उसकी सब्ज़ी बनाई थी रात को, तो और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी खाने में। तो हस्बैंड जी ने खासकर कहा था कि मेरे लिए बचा के रख देना ये सब्ज़ी, तो बस यही सब्ज़ी अभी मैं गरम करके पराठे के साथ देने वाली हूँ। तो चने, पराठा, सब्ज़ी और चाय ये नाश्ता हो जाएगा, और बेटू फ्रूट्स ले जाएगा टिफ़िन में, क्योंकि कल ज्येष्ठ का मंगलवार था ना, बड़ा मंगल, तो कल ना 2 बार हमारे यहाँ फ्रूट्स आ गए, तो बहुत सारे हो गए हैं। तो मैंने कहा इनको भी निपटाना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे गर्मी में। अच्छा, एक सखी कमेंट कर रही थी कि दी आपके पति बहुत अच्छे हैं जो पूजा पाठ कर लेते हैं, और हमारे यहाँ कितना भी कहो उनसे वो नहीं करते हैं, बल्कि क्लेश हो जाती है पूजा के पीछे। तो देखिए सखी, नियम आपका होना चाहिए। देखिए किसी को भी ज़बरदस्ती फोर्स करने से कोई पूजा पाठ में मन लगा ही नहीं सकता। कहते हैं ना कलयुग है, घोर कलयुग है ये। इसमें इंसान ना सारे काम बिना कहे करेगा, सारी गलत संगत, गलत आदतें उसके अंदर आ सकती हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी वो पूजा कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, कोई पाठ का नियम है या दान पुण्य का नियम है, तो समझ लीजिए बिना ठाकुर जी की कृपा के ये संभव ही नहीं है। और ठाकुर जी कृपा करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप कलेश मत होने दीजिए पूजा पाठ के पीछे। आप अपना नियम रखिए, धीरे धीरे क्या होगा, तो जैसे अपने हाथों से जब हम किसी को फूल देते हैं या भगवान को फूल अर्पित करते हैं, तो क्या होता है, उसकी सुगंध पूरे घर में धीमी धीमी फैलने लगती है। ऐसे ही होती है भक्ति। घर में अगर एक सदस्य भी भक्ति करने वाला है ना, पूजा पाठ में मन लगता है उसका, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, सबका कल्याण होगा और सब भक्ति में हो जाएंगे।
देखिए सुबह के समय मैं जल्दी जल्दी क्यों करती हूँ पूजा पाठ की तैयारी, ताकि ये स्कूल ऑफिस जाने से पहले प्रभु के सुंदर दर्शन करके जा सकें, आरती लेके जा सकें, प्रसाद खा के जा सकें। करने को तो देखिए फ्रेंड्स मैं इनके जाने के बाद और आराम से कर सकती हूँ चाहूँ तो, पर मुझे पता है ना नियम कठोर तो मुझे ही करना है, तभी वो धीरे धीरे घर वालों पे असर दिखाएगा। तो यहाँ पे जो ठाकुर जी का भोग लगा हुआ दूध था ना, उसकी अब मैंने चाय बनने रख दी है और ताज़ा मलाई मैंने निकाल ली है। इसका मैं माखन निकाल रही हूँ ठाकुर जी के लिए। तो ये दूध ना बाहर ही रखा था, ठंडा नहीं था, इसलिए देखो ऐसा माखन निकला है। अगर ये थोड़ा सा ठंडा होता ना फ्रिज में रखा हुआ तो बहुत बढ़िया माखन निकलता। और अगर इसे मैं अभी थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी ना तो भी ये थोड़ा सा जम जाएगा, लड्डू जैसा बन जाएगा। पर नहीं, मैं चाय पीऊँगी तो मेरे ठाकुर जी मुझे देखेंगे क्या बैठ के, नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए माखन निकाला है। और देखिए इधर मेरी बढ़िया सी चाय बन गई है। तो मैंने अच्छे से गैस चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया था और तब मैंने लास्ट में अपने लिए चाय बनाई है, जिससे कि अन्न का एक भी कण मेरी चाय में ना जाए। अच्छा, कई बार ये सवाल भी आता है ना दी क्या एकादशी में चाय पी सकते हैं? तो देखिए अगर आप रह सकते हैं बिना चाय के तो बिल्कुल आप रहिए, आप नींबू पानी ले लीजिए या जो भी है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं रह पाती हूँ, मेरे सर में ना दर्द होने लग जाता है। और देखिए मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं चाय पीती हूँ, हाँ बस मैं नमक की कोई चीज़ नहीं खाती। कोई कोटू सिंघाड़ी का आटा, मूंगफली, मखाना, साबूदाना, ये सब मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। हाँ, शाम के समय पूजा के बाद मैं दूध और कोई भी एक फल खा लेती हूँ। इस तरह से मेरा एकादशी व्रत होता है। तो मक्खन में मैंने थोड़ी चीनी डाल दी थी जिससे कि ठाकुर जी को मीठा मीठा लगे। तो मेरी सरल सी सेवा आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। राधे।